जाओ, ये खत्म हो क्या न सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की। होली वाला दिन था, सभी बच्चे पूरा दिल्ली होली खेल रहा था। सभी लोग होली में धुस्त थे और मगन थे। वहीं एक लड़का आया था बाहर से कमाने के बाद, जिसका नाम था तरुण कुमार। जिस प्रकार से हम अपने शहरों से दिल्ली जाते हैं, बिहार, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह जाते हैं कमाने के लिए। कहानी शुरू होती है एक बच्ची से, जो कि रंग खेल रही थी अपनी छत से अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर। जैसे कोई निकलता है तो गुब्बारा डाला जाता है, पानी भरा हुआ उसमें कलर, तो वो गुब्बारा एक मुस्लिम महिला के ऊपर जाके गिर जाता है। ऐसा मान लीजिए, वैसे छीटा या कुछ भी है, लेकिन ऊपर जाकर गिर जाता है। वो महिला होती है, वो रोज़ा रखे होती है, जैसे कि मुस्लिम लोगों में चलता है रोज़ा ना। तो उसमें क्या होता है, उसका गुस्सा एकदम फूट जाता है और फिर वो अपने परिवार से कई सारे लोगों के लिए लेकर आती है। वहाँ पर लड़ाई दंगे करती है। लड़ाई दंगा इतना बढ़ जाता है कि दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो जाती है, जिसमें जो लड़के के पिताजी थे उनका हाथ टूट जाता है और लड़के पर इतनी लाठियां मारी जाती हैं, इतनी लोहे की जो राडें होती हैं वो मारी जाती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और घायल हो जाने के बाद उसके लिए एक अस्पताल में लेकर जाया जाता है, जिसमें थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गाइस, एक बात हो सकती है, सबसे पहले आप जरा सोच कर देखिए कि आपके ऊपर थोड़ा सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है, इसलिए मैंने डॉक्टर से कहा गोली मार दो इनको, खत्म कर दो दोनों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको। बोलो ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग, और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. ऐसा काम जिससे पूरे देश के मुसलमानों के लिए एक बुरी नज़र से देखा जाएगा आगे आने वाले भविष्य में। अभी कुछ समय पहले ही क्या हुआ था, बांग्लादेश में एक हिंदू के लिए जिंदा जला दिया गया था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? व्यवहार संविधान के हिसाब से प्रत्येक कास्ट के लोगों के लिए उतना ही है जितना सबके लिए है, भी मिलता है उतना ही जितना आरक्षण मतलब कास्ट वाइज मिलता है, लेकिन जो होता है उसका तो कम से कम मान सम्मान रखा जाता है। APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक अखबार बेचते थे और उस समय वो देश के राष्ट्रपति बने, जिस समय देश में सबसे ज़्यादा दंगा हुआ करते थे पाकिस्तान थे। उस समय उन्होंने एक मिसाइल बनाई। आप लोग ज़रा सोच कर देखिए कि एक मुसलमान लड़का जो मिसाइल मैन के नाम से आज प्रचलित है, उसके लिए अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर्स आए। अमेरिका गए भी, लेकिन वहाँ उन्होंने रिजेक्ट करके अपने देश में काम करने का फैसला लिया। लेकिन वहीं आज के कुछ मुसलमान, जिनकी वजह से पूरे देश के मुसलमानों के लिए गंदी नज़र से देखा जाएगा आगे आने वाले भविष्य में। सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है, इसलिए मैंने डॉक्टर से कहा गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको। बोलो ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग, और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy.